फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग CTET जनवरी 2025 के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरह से CTET जनवरी 2025 के लिए प्रिपरेशन करें जिससे आप बेहतर स्कोर कर सकें। आगे बात करने से पहले अगर आप KNE एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें और अपने साथियों के बीच ज़रूर शेयर करें कि मंडे से लगातार KNE एकेडमी में आपको क्लासेस देखने को मिलेगा। साथियों, CTET जो है दो तरह के पेपर हुआ करता है, जिसमें एक पेपर 1 होता है, दूसरा पेपर 2 होता है। इस बात को सबसे पहले समझेंगे। अब देखिए, पेपर 1 किसके लिए है और पेपर 2 किसके लिए है, ये बेसिक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। पेपर 1 उन सभी के लिए है जो 1 to 5 के लिए शिक्षक बनेंगे, टीचर बनेंगे, और पेपर 2 उनके लिए है जो 6 to 8 के लिए टीचर बनेंगे, उनके लिए पेपर 2 CTET कंडक्ट कराती है। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया कि पेपर 1 और पेपर 2 किसके लिए है। अब देखिए, जो साथी जो है CTET के लिए तैयारी करते हैं लेकिन उनका जो है बाकी सब्जेक्ट तो सही हुआ करता है, लैंग्वेज पेपर में उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ करता है। सबसे बेहतर आप लैंग्वेज पेपर में आप अपने स्कोर को कर सकते हैं। देख, अब लैंग्वेज पेपर में क्या होता है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का ऑप्शंस आपको दिया जाता है पेपर फिल करते वक्त। जो आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो साथी उर्दू पेपर रखते हैं, जो भी साथी उर्दू या हिंदी पेपर लैंग्वेज या इंग्लिश पेपर लैंग्वेज रखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग उर्दू और हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं। पेपर 1 हो या पेपर 2, उन सभी साथियों के लिए इस वीडियो में बात करेंगे लैंग्वेज को लेकर के, चाहे वो 1 to 5 के लिए हो या 6 to 8 के लिए हो। अब देखिए, अगर आप लैंग्वेज 1 में उर्दू को ऑप्शंस रखते हैं तो आपके लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या आप ले सकते हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो भी साथी लैंग्वेज 1 में उर्दू को लेते हैं, उर्दू चॉइस करते हैं, उनके लिए सबसे पहले पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी से उर्दू में। इस बात को आप माइंड सेट कर लें। अब लैंग्वेज 1 में आपने उर्दू को लिया है, आपको 15 नंबर का पेडागोजी क्वेश्चंस पूछ लिए, क्योंकि बेसिकली पेपर जो हुआ करता है, एक पेपर 30 मार्क्स यानी 30 नंबर का हुआ करता है, तो 15 नंबर का आपका पेडागोजी के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब आप लैंग्वेज 1 रखे हैं तो आपको एक पैराग्राफ पूछा जाएगा, साथ ही साथ आपको एक पोएम पूछा जाएगा। लैंग्वेज 1 के बारे में बात कर रहे हैं, जो पेपर 1 पेपर 2 जो भी है सभी के लिए यहाँ पर समझने वाली बात है। पैराग्राफ एक पूछा जाएगा और पोएम एक पूछा जाएगा लैंग्वेज 1 के लिए, जो भी साथी उर्दू रख रहे हैं लैंग्वेज 1 में। साथ ही आपको ग्रामर के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ग्रामर के सवालात भी आपको उर्दू में देखने को मिलेगा, जो आपको पैराग्राफ से रिलेटेड ही देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप लैंग्वेज 2 का ऑप्शंस लेते हैं, क्या लैंग्वेज 2 का ऑप्शन लेते हैं उर्दू में, तो आपको पेडागोजी के क्वेश्चन तो 15 पूछे ही जाएंगे। हर हाल में 15 क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको 2 पैराग्राफ पूछा जाएगा। कितना? 2 पैराग्राफ पूछा जाएगा और पोएम नहीं पूछा जाएगा लैंग्वेज 2 में। ठीक है, लैंग्वेज 2 में क्या है, 2 पैराग्राफ पूछा जाएगा, पोएम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ग्रामर के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। ये तो रहा आपका उर्दू का लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का चॉइस करने का ऑप्शन कि आप लैंग्वेज 1 में क्या उर्दू रखेंगे या लैंग्वेज 2 में उर्दू को रखेंगे। अब समझते हैं कि हिंदी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी को रखते हैं तो आपको 15 नंबर के पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे आप लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 में, दोनों जगह आपको 15 नंबर के पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर लैंग्वेज 1 में हिंदी को लेते हैं आप, तो आपको एक पैराग्राफ पूछा जाएगा, साथ ही आपको एक पोएम भी पूछा जाएगा, यानी जो आपका रिलेटेड हो। साथ ही साथ आपका जो पैराग्राफ हो या पैराग्राफ से बाहर भी हो सकता है, आपको ग्रामर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, यानी जो व्याकरण का क्वेश्चन हुआ करता है वो भी देखने को मिलेगा। अगर आप लैंग्वेज
2 को लेते हैं हिंदी को, तो आपको क्या है यहाँ पर सहूलियत ये है कि आपको जो है 15 नंबर के पेडागोजी के क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, साथ ही साथ 2 पैराग्राफ के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आपको पोएम देखने को नहीं मिलेगा, और ग्रामर जो व्याकरण के क्वेश्चन है वो देखने को ही मिलेगा। सबसे ज़्यादा क्या करते हैं जो फ्रेंड्स साथी होते हैं, वो ये करते हैं कि सीटीईटी में सबसे पहले वो उर्दू जो है लैंग्वेज 1 में चॉइस करते हैं। ये बेहतर भी माना जाता है, क्योंकि अगर आप उर्दू में लैंग्वेज 1 को रखते हैं तो आपके लिए सहूलियत हो जाता है। हिंदी में जो भी साथी उर्दू के हैं, हिंदी में उनको सहूलियत मिल जाता है, क्योंकि उनके लिए उर्दू काफ़ी ईजी माना जाता है कंपेयर टू हिंदी। क्योंकि हिंदी में आपको अगर एक पोएम पूछ ले तो पोएम कहाँ नहीं जा सकता है कि कहाँ से पूछ लेगा, लेकिन उर्दू का जो पोएम है आपको समझ में भी आता है और आप बेहतर भी कर सकते हैं। तो साथियों देखिए, इसी तरह के क्लासेस हम लगातार केएनई एकेडमी में लाने वाले हैं। अब आगे देखते हैं कि हम किस तरह के क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आप बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से बेसिक जितने भी मैथ्स हैं उन सभी मैथ के कॉन्सेप्चुअल बेस को भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं और क्लास लेकर के आने वाले हैं। साथ ही आपके जितने भी मैथ के बेसिक के फॉर्मूलेज होते हैं उन सभी फॉर्मूला को यहाँ पर देखेंगे। साथ ही बीपीएससी के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है, रीजनिंग का जितने भी कॉन्सेप्चुअल बेस है, वो सारा यहाँ देखने को मिलेगा। मंडे से लगातार केएनई एकेडमी में आपको उर्दू और हिंदी ये दोनों लैंग्वेज पेपर को लेकर के हम यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चंस पीवाईक्यूज जो अब तक के जो पीवाईक्यूज हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हुआ करता है, उन सभी पीवाईक्यूज को हम यहाँ टोटली कराने वाले हैं, जहां आपको केएनई एकेडमी में आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही आपको कंसेप्चुअल बेस, पेडागोजी के क्वेश्चंस, पेडागोजी का थ्योरी, इन सभी चीज़ों को हम केएनई एकेडमी में एक प्लेटफॉर्म में ही प्रोवाइड करने वाले हैं। तो साथियों इसी तरह के क्लासेस को पाने के लिए केएनई एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, और आपको क्लासेस किस तरह से लगा आप हमें ज़रूर फीडबैक दें, ताकि हम आपसे बेहतर वार्तालाप कर सकें और बेहतर से बेहतर क्लासेस लेकर के आ सकें। इसी तरह के क्लासेस को पाने के लिए आने वाले वीडियोस में हम लोग सीडीपी, मैथ, ईवीएस और अदर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं मंडे को लगातार क्लासेस में।